जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और यहां पर जो पहले फेज़ के एग्ज़ाम थे वह ऑलरेडी समाप्त भी हो चुके हैं। तो पहले फेज़ में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम लोगों ने जीके के एक नई सीरीज की शुरुआत की थी। यानी कि जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे उन्हीं के आधार पर हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी और उसी क्रम में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत और विश्व के जो भी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर में जो भी एयरलाइंस हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर आपको आने वाले समय में एनटीपीसी के साथ साथ कोई अन्य एग्जाम भी देना है या फिर आपको एनटीपीसी का एग्जाम ही देना है तो यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। और इससे पहले के जो भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण बॉडी के बारे में, जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हम लोग भारतीय विमानन प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में और जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसी के अधीन ये काम करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, सिविल एविएशन की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इस समय हमारे यहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और हमारे यहाँ पर जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके भी मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे भारत की जो भी एयरलाइंस के क्षेत्र की कंपनियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया की। तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे.आर.डी. टाटा जी के द्वारा की गई थी। अगर बात करते हैं कि इसने काम करना शुरू कब किया था, यानी कि ऑपरेशन संचालन इसका कब से शुरू हुआ था, तो 29 जुलाई 1946 से इसने कार्य करना शुरू किया था। मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में है राजीव बंसल। ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया इस समय भारत सरकार के अधीन है। एयर इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोच्चि में। विस्तारा भी है तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको गुरुग्राम में मिलेगा। इंडिगो है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। इसी प्रकार से बात करते हैं स्पाइस जेट की। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और मुख्यालय इसका भी आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। एक और है एयर एशिया इंडिया। क्या नाम है? एयर एशिया इंडिया। तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो ये हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं या फिर जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनके बारे में डिस्कस किया। क्षेत्रीय स्तर की भी कई सारी कंपनियां हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। इसमें से पहला है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। क्या है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मिलेगा। दूसरी हमारी बॉडी है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे हम लोग IATA के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा और ये मुख्यालय आपसे ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी हमारी बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी और इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा कि जितने भी हमारे एयरपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी का मुख्यालय आपको कनाडा की राजधानी कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में मिलेगा। राजधानी ये नहीं है, ये एक शहर है तो मॉन्ट्रियल में इनका मुख्यालय मिलेगा। इसके अलावा एक संस्था है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो अब आइए मैप के माध्यम से भारत के जो भी प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दिल्ली में।
तो दिल्ली में हमारा एक एयरपोर्ट है और इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा दिल्ली में स्थित है। फिर चलते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है मुंबई और यहाँ पर आपको मिलेगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कल का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे ये पूछा गया था दूसरे वाले शिफ्ट में, तो ध्यान रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कोलकाता में। और इसी एयरपोर्ट को हम लोग दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दमदम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपको एयरपोर्ट मिलेगा, इसकी राजधानी चेन्नई में, और इसे हम लोग के कामराज या फिर CN अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि के कामराज नाम है या CN अन्नादुरई नाम है। तो चेन्नई अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको कई सारे टर्मिनल मिलेंगे। टर्मिनल का मतलब है जहाँ से आपकी जहाज़ें उड़ान भरती हैं। तो जो हमारा डोमेस्टिक लीग के लिए है, यानी कि जिससे आप लोग भारत में यात्रा करते हैं, उसका नाम है के कामराज एयरपोर्ट। और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई में, उसका नाम है CN अन्नादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम लोग चलते हैं अब गुजरात राज्य में, तो गुजरात में आपको मिलेगा अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि हमारे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में। उसके बाद में हम लोग चलते हैं पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब राज्य में चलते हैं, तो पंजाब में अमृतसर है, और अमृतसर का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको पंजाब के अमृतसर में मिलेगा। फिर हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश की बजाय तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में अब हम लोग चलते हैं, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद में, और हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं हैदराबाद में जो आपका एयरपोर्ट है। अब हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमारे PM का लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी में, और वाराणसी में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो भारत के दूसरे PM थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इन्हीं के नाम पर वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश में ही। अब हम चलते हैं राजधानी लखनऊ में, तो लखनऊ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट है इसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। ये चेन्नई नहीं है, ये है लखनऊ। तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह आपको मिलेगा लखनऊ में। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार तेजी से। गुरु घासीदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको अमृतसर में मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको लखनऊ में मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में मिलेगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा हैदराबाद में, और हैदराबाद में ही एक और एयरपोर्ट है जिसे हम लोग बेगमपेट एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक एयरपोर्ट आपको जम्मू में मिलेगा जिसका नाम पिछले साल बदला गया था, तो जरा कमेंट में बता दीजिएगा कि वह कौन सा एयरपोर्ट था जिसका नाम बदला गया। जम्मू एयरपोर्ट जो था उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया था। तो जम्मू हम लोग चल दिए, जम्मू से उड़ान भरते हैं और हम पहुंचते हैं अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये भी ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु से अब हमारी जो फ्लाइट है वह चलेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य प्रदेश में इंदौर अब हम लोग चलेंगे। तो इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एयरपोर्ट है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2019 में इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मान्यता दी गई थी, और
इस एयरपोर्ट का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर से हम लोग फिर उड़ान भरते हैं और मध्य प्रदेश में ही रुकेंगे, भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में रुकेंगे। तो भोपाल में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। क्या नाम है? राजा भोज एयरपोर्ट। उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे झारखंड में। तो झारखंड की जो राजधानी है वह आपको मिलेगी रांची में, और रांची में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करते हैं। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में मिलेगा। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में मिलेगा। राजा भोज एयरपोर्ट ये आपको भोपाल में मिलेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये आपको मिल जाएगा रांची में। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो हमारा एयरपोर्ट है इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? तो ये आपको मिलेगा नागपुर में। ध्यान रखिएगा, नागपुर में जो हमारा एयरपोर्ट है इसे हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अब उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वह आपको देहरादून में मिलेगी। हालांकि अब तो 2 राजधानियां हो गई हैं। तो उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून में है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट या फिर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये भी आपको देहरादून में ही मिलेगा। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फिर हम लोग चलते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ये आप देख सकते हैं। तो भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग बीजू पटनायक एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बीजू पटनायक एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो जो इस समय हमारे सीएम हैं उड़ीसा के, क्या नाम है उनका? उनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो उन्हीं के पिता थे बीजू पटनायक जी, और उन्हीं के नाम पर है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, और ये मिलेगा भुवनेश्वर में। फिर हम लोग यहाँ से उड़ान भरते हैं और पहुँचते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो आपकी राजधानी है रायपुर, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सीधे हम लोग छत्तीसगढ़ से उड़ेंगे और आ जाएंगे गोवा में। कहाँ पर? गोवा में आएंगे। तो गोवा में हमारा जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग डबोलिम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डबोलिम एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं गोवा वाले एयरपोर्ट को। उसके बाद में सीधे हम लोग गोवा से उड़ान भरेंगे और पहुंचेंगे राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। तो उदयपुर में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? उदयपुर में। अब उदयपुर से हम लोग उड़ान भरेंगे और सीधे आएंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो अमरावती में जो एयरपोर्ट है इसका नाम है एनटी रामाराव। क्या नाम है? एनटी रामाराव एयरपोर्ट, जो कि आपको मिल जाएगा अमरावती में। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे हो गए 6 एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में, डबोलिम एयरपोर्ट गोवा में, अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट देहरादून में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, एनटी रामाराव एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा अमरावती में। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना में। तो आ गए पटना में। पटना में जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी पटना में एयरपोर्ट है। पटना से हम लोग सीधे उड़ान भरेंगे और पहुंचेंगे पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम लोग सीधे उड़ान भरेंगे और पहुंचेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसे हम लोग कहते हैं नांदेड़। क्या कहते हैं? नांदेड़। और नांदेड़ में आपको मिलेगा गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट। तो ये आपको मिल जाएगा नांदेड़ में। तो ये जो हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एयरपोर्ट थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एयरपोर्ट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले हम लोग कहाँ पर चलेंगे? तो पहले हम यहाँ पर चलेंगे मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में।
तो मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल में मिलेगी। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इससे हम लोग वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, इम्फाल में जो एयरपोर्ट है। फिर हम लोग चलेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। कहाँ पर? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है इसे हम लोग जानते हैं वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट के नाम से। किस नाम से? वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट के नाम से। फिर हम लोग यहाँ से उड़ान भरेंगे और सीधे पहुँचेंगे असम के गुवाहाटी में। नहीं सॉरी, गुवाहाटी में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग चलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक नवीनतम एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है होलांगी एयरपोर्ट। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि होलांगी एयरपोर्ट जो अभी नवीनतम बना है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। हाँ, अब अरुणाचल से उड़ान भरेंगे तब हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी में। गुवाहाटी वाला कहाँ गया? एक गुवाहाटी वाला भी था तो ये यहाँ पर गायब हो गया है, नाम भी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो उसका नाम जरा आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि जो गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट है उसका नाम है क्या? कुछ देवी करके नाम था, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है। तो नीचे कमेंट में जरा उसका नाम बताइएगा कि गुवाहाटी वाले एयरपोर्ट का नाम क्या है। अब हम लोग एयरपोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा था, तो जुहू एयरड्रोम जो कि मुंबई में बनाया गया था JRD टाटा के द्वारा, यह एक तरीके से भारत का पहला एयरपोर्ट था। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और 1932 में पहली कमर्शियल यहाँ पर फ्लाइट चली थी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन सा है? तो पेक्योंग जो सिक्किम में है ये भारत का 100वां हवाई अड्डा है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य हवाई अड्डों की बात करते हैं तो श्री सत्य साई एयरपोर्ट ये आपको पुत्ता पार्थी में मिलेगा। छत्रपति राजाराम एयरपोर्ट ये आपको कोल्हापुर में मिलेगा। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट तो ये आपको मिलेगा औरंगाबाद में। बागडोगरा एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो इन सारे एयरपोर्ट के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग विश्व के कुछ अन्य महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं। चंगी एयरपोर्ट जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, तो चंगी एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा सिंगापुर में। जॉन एफ कैनेडी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं USA के, इनके नाम पर जो एयरपोर्ट है वह आपको अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में मिलेगा। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ये आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिलेगा। कंसई एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये जापान में स्थित एक एयरपोर्ट है। चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो एयरपोर्ट है इसी का नाम है चार्ल्स डी गॉले। हमद एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको कतर में मिलेगा। गाटविक हीथ्रो की बात करें तो यह भी एक एयरपोर्ट है और ये आपको मिलेगा UK की राजधानी लंदन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग विश्व की कुछ एयरलाइंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि कंतास और जेट स्टार। कंतास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कंतास और जेट स्टार ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। एतिहाद और एमिरेट्स, कौन सी? एतिहाद और एमिरेट्स ये UAE की एयरलाइंस है। एयर एशिया जो है यह मलेशिया की है। गरुड़ा इंडोनेशिया ये इंडोनेशिया की है। लुफ्थांसा काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो ये जर्मनी की है। एरोफ्लोट की बात करते हैं तो ये रूस की है। ड्रग एयर की बात करते हैं तो ये हमारे पड़ोसी देश भूटान की है। रयान एयर और एयर लिंग्विस की बात करते हैं तो ये आयरलैंड की है। एल की बात करते हैं यानी कि एल की बात करते हैं तो ये इजराइल की फ्लाइट है। अना और जल की बात करते हैं तो ये आपके जापान की एयरलाइंस है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की कि आपको कम समय में सारी चीज़ें बता दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ें यहाँ पर मिस हुई हैं तो उनके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और आगे आप GK के किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।